नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक न्यू अपडेट में। जितने भी स्टूडेंट 70 बीपीएससी के हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आगे क्या करना है उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग बता देना चाहता हूं कि अब सभी को, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट, सभी को एक साथ आना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिला है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो आप लोग का एग्जाम है, जो 70 बीपीएससी का एग्जाम है, जो सस्पेंस क्रिएट करके रखा गया है, वो एग्जाम आपको 13 तारीख को ही कराया जाएगा। किस टाइम कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि जो एग्जाम बताया जा रहा था, आयोग की तरफ से कुछ ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आई है, लेकिन कुछ इंटरनल न्यूज हम लोग को पता चला है कि जो आपका एग्जाम होगा वो कब होगा। एग्जाम जैसा कि पहले से पता है सभी को, 13 दिसंबर 2024 को एग्जाम कराया जाएगा। और एग्जाम जो होगा आपका 1 शिफ्ट में होगा, 1 शिफ्ट में होगा। टाइमिंग कितने बजे होगी? टाइमिंग आपकी 12 से 2 बजे, 12 से 2 बजे के बीच में आपकी टाइमिंग होगी, ठीक है ना। 12 से 2 बजे के बीच में टाइमिंग होगी और आपका एग्जाम 1 शिफ्ट में होगा। अब दिक्कत क्या है कि जो आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम में 3 सेट बनाया गया है। एक आपका है सेट ए, एक आपका है सेट बी, सेट ए, सेट बी और सेट सी, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 सेट बना हुआ है। आप ए बी सी माने चाहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माने, कोई इश्यू नहीं है। पहले सेट की कंडीशन ये है कि ये जो पैकिंग इसका होगी वो किस कलर में होगा? ये आपका होगा, फर्स्ट सेट का जो कलर होगा ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन कलर। पहले सेट का जो पैकिंग हो, पहला सेट जो होगा ब्राउन कलर का होगा, सेकेंड सेट जो है आपका येलो कलर का होगा और थर्ड सेट जो है आपका ब्लू कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। अब सबसे यहां पे डाउट क्लियर ये हो रहा है कि अगर आप 3 सेट में एग्जाम कराएंगे, 3 शिफ्ट में अगर आप एग्जाम कराएंगे तब तो यहां पे नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा, तब तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा ना। अगर आप 3 डिफरेंट सेट बना रहे हैं और 1 डे 1 शिफ्ट में अगर आप एग्जाम करा रहे हैं, 3 डिफरेंट शिफ्ट में कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन तो लागू होना निश्चित है। किस बेसिस पे आप पेपर अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करेंगे तो किस बेसिस पे तीनों सेट का जो लेवल होगा वो आप सेम करेंगे? इस चीज का कोई आइडिया अभी किसी के पास नहीं है। और जो भी इंटरनल न्यूज आया है बस यह है कि आपका एग्जाम कब होगा। आपका एग्जाम 13 दिसंबर को होगा और फर्स्ट शिफ्ट में होगा, 12 से 2 बजे के बीच में होगा। अगर एक शिफ्ट में एग्जाम कराया जा रहा है तो 3 डिफरेंट पेपर लाने की क्या जरूरत है? 3 अलग अलग पेपर लाने की क्या जरूरत है? सभी के मन में संदेह होगा कि अगर हमारा पेपर एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट में हो रहा है तो डिफरेंट पेपर लाने की क्या जरूरत है? ऐसी तो कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। आयोग का कहना यह है कि धांधली को रोकने के लिए, हमें नहीं लग रहा है कि आयोग धांधली रोकेगा, धांधली और होगा। अगर आप 3 सेट लाएंगे तो 100% आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। और ये सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना अच्छा है कितना खराब है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया तो उन सभी बच्चों का नुकसान होगा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन सभी बच्चों का नुकसान होगा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब लागू होता है तब ये लोग क्या करते हैं, रिजल्ट आता है आपके परसेंटाइल स्कोर की बेसिस पे रिजल्ट आता है। अब परसेंटाइल स्कोर का मेथड पता है, बताया जाता है कि परसेंटाइल स्कोर इस कंडीशन से निकाला जाता है। लेकिन आप नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे करेंगे, किस बेसिस पे इन तीनों का पेपर का लेवल सेव करेंगे, ये अभी किसी को नहीं पता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी टीचर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, प्लीज इसका आप लोग विरोध करिए और 1 डे 1 शिफ्ट में जो एग्जाम हो रहा है उसको एक सेट में एग्जाम कराया जाए। ऐसा नहीं है कि प्रशासन के पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि वो अगर एक पेपर बनाएगा तो उसको सेफ ना रख सके, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अलग तरीका है धांधली कराने का। अगर 70 बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन हुआ तो फिर समझ लीजिए कि ये जो वैकेंसी है ये बहुत खतरे में दिख रही है। और जब रिजल्ट आएगा तब आप लोग को पता चलेगा। अभी इस चीज का अगर आप लोग को अंदाजा नहीं होगा तो नॉर्मलाइजेशन जिस भी एग्जाम में लागू होता है वहां पे उसका बहुत बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चाहे वो टीचर हो चाहे कुछ भी हो, आप लोग प्लीज जिस तरीके से विरोध करना चाहे उस तरीके से इसका विरोध करिए। क्योंकि जो 13 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 10 दिन बाद आपका एग्जाम है। आज आपका 3 तारीख है और 3 तारीख है। अभी क्या है कि अभी कोई एग्जाम सिटी नहीं आया हुआ है। और इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों किया गया था? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि नॉर्मलाइजेशन को लेके ही सस्पेंस क्रिएट कर रहा है आयोग। आयोग ये सोच रहा है कि अगर हम पहले सब कुछ दे देंगे तो हो सकता है कि इसका बड़ा विरोध हो। तो विरोध तो ऐसे भी करना चाहिए, सभी को विरोध करना चाहिए कि अगर आपका एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट में हो रहा है तो मल्टीपल सेट में एग्जाम नहीं होना चाहिए। अगर 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो एक सेट बनाइए ताकि नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही खत्म हो जाए। और जिस
तरीके से पहले हो, ऐसा नहीं है कि 70 बीपीएससी में पहली बार एग्जाम लिया जा रहा है, इसके पहले 69 हो चुका है, और जिस तरीके से पहले के एग्जाम कराया गया उस तरीके से इसको भी कराया जाए, क्योंकि सीटें जैसे जब कभी भी 2000 के आसपास सीटें होती हैं, चाहे 2000-3000 सीट होता है, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अच्छे से लागू नहीं हो पाता, वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनका नुकसान हो जाता है, और ये किस तरीके से धांधली का एक नया सोर्स होता है नॉर्मलाइजेशन, तो उसको कोई बताया नहीं जा सकता है। तो सभी टीचर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सब लोग यूनिटी बना के इस चीज का विरोध करें। अगर यूनिटी बना के इस चीज का विरोध किया जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। जिन बच्चों का फॉर्म नहीं भरा गया उनका फॉर्म भी कंप्लीट होने, साइट रीओपन हो जाएगा। आप जो एग्जाम करा रहे हैं उसको 1 डे 1 शिफ्ट में करा रहे हैं, कराइए, बट ये नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस हटा दीजिए, क्योंकि या तो अगर नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस, अगर आपको ये चीज क्लियर कर दीजिए कि हम 3 सेट नहीं 4 सेट में कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये ऑफिशियल नोटिस निकाल के मैसेज कर दीजिए कि इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। क्योंकि आयोग इसके पहले एक न्यूज आ रहा था कि बच्चों के साथ मीटिंग करेगा, ऐसा कोई मीटिंग हुआ नहीं नॉर्मलाइजेशन को लेके, और ये नॉर्मलाइजेशन को लेके क्लियर भी आयोग नहीं है। तो आयोग से पूरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर 3 शिफ्ट में कराइए, 4 सेट में एग्जाम कराइए, लेकिन आप एक पेपर मतलब एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दीजिए जिसमें साफ साफ मेंशन कर दीजिए कि हम 1 डे 1 सेट में तो एग्जाम करा रहे हैं, बट ये जो मल्टीपल सेट मेरा आ रहा है इससे आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब वो कैसे इक्वल करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हाँ ये चीज क्लियर कर दीजिए ताकि जो सस्पेंस बच्चों का बना हुआ है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और आयोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर आपको एग्जाम इस डेट पे लेना है तो कम से कम अब तो एग्जाम सिटी बता दीजिए कि कब किसका एग्जाम कहां पे है, क्योंकि सबको बहुत कुछ बच्चे हैं जो बहुत दूर से आने वाले हैं, उनको आने जाने में भी दिक्कत होगा। एग्जाम अगर 13 तारीख को कराना है तो ये चीज स्पष्ट कर दीजिए कि आपका जो एग्जाम है वो कब होगा, 13 तारीख का होगा। एग्जाम सिटी कम से कम अब वो जारी कर दीजिए। और ये जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर डाउट चल रहा है बच्चों का, इसको भी आयोग को क्लियर करना चाहिए। अगर आयोग क्लियर नहीं करता है तो इसको आप लोग सभी लोग को विरोध करना चाहिए ताकि किसी के साथ कोई नुकसान ना हो सके। और नॉर्मलाइजेशन कितना अच्छा है कितना खराब है ये सभी को पता है, इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो सभी टीचर सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि यूनिटी बना के इस चीज का आप लोग विरोध करिए। 100% ये रिमूव हो जाएगा, 100% ये खत्म हो जाएगा। और बाकी कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस है इस पे आयोग अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो आयोग को या तो क्लियर कर देना चाहिए। अगर आयोग क्लियर नहीं करता है तो जितने भी टीचर हैं जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग एक साथ इस चीज का विरोध करेंगे, तो 100% आयोग या तो इसको क्लियर कर देगा या तो नोटिस निकाल के जरूर बता देगा कि हम 3 सेट में तो एग्जाम कराएंगे, बट इस पे नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम उसको इक्वल करेंगे, जैसे करना होगा उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में सब लोग आए। बाकी कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।